एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ अप्रेजल कहलाता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मूल्यांकन। जब चीज़ों की कीमत का आकलन किया जाता है वो अप्रेजल होता है। जैसे कि एग्ज़ाम जब होता है उससे ये पता चलता है कि स्टडी की कितनी की है, तो स्टडी एग्ज़ाम जो है वो स्टडी का अप्रेजल हुआ। टू राइज इन अ वैल्यू अप्रिसिएट कहलाता है, इसका मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मूल्य बढ़ाना। जैसे कि अच्छे मार्क्स से टीचर और पेरेंट्स जो हैं वो अप्रिसिएट करते हैं जब अच्छे मार्क्स आते हैं। गुड या फिर वेरी गुड जो बोलते हैं वो अप्रिसिएशन है। जैसे कि नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल मिला था उनको, तो पीएम द्वारा और बहुत सारे लोगों द्वारा उनको अप्रिशिएट किया गया, तो मतलब उनके मूल्य को बढ़ाया गया, उनकी वैल्यू बढ़ाई गई, वो अप्रिशिएट कहलाता है। यह एक वर्ब है। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, वो अप्रेंटिस कहलाता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शिक्षार्थी। जब एक्सपर्ट बनने के लिए कोई चीज़ सीखी जाती है, जो सीखने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रेंटिस कहलाता है। जैसे कि इंग्लिश जो सीखना चाहते हैं अभी स्टार्ट किया है, तो इंग्लिश में अप्रेंटिस हैं। या फिर कंप्यूटर चलाना स्टार्ट किया लेकिन कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं लेकिन अभी एक्सपर्ट है नहीं, अभी तो स्टार्ट किया, तो ये अप्रेंटिस कहलाता है। बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर अक्वाफोबिया कहलाता है, ये नाउन, इसका मतलब होता है जल का भय। जैसे कोई भी रिवर के पास जाने से डरना या फिर समुंदर के पास जाने से डर लगना, तो ये होता है एक्वाफोबिया, ये नाउन है। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट आर केप्ट, ये एक्वेरियम कहलाता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मछली घर। ये कांच का एक बना होता है जिसमें पानी, साफ पानी होता है और उसमें मछलियाँ होती हैं, तो ये एक्वेरियम कहलाता है। नेक्स्ट है लिविंग इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक कहलाता है, ये एडजेक्टिव है, ये का मतलब होता है जलीय। जैसे कि एक्वाटिक प्लांट सिंघाड़ा हो गया, ये एक्वाटिक प्लांट है। एक्वाटिक एनिमल वो फिश हो गई क्योंकि ये पानी में रहती हैं। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सुटेबल होता है वो एरेबल कहलाता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कृषि योग्य। जैसे कि एरेबल फील्ड, जो फील्ड है वो कृषि करने योग्य है। एरेबल वेदर, जब पौधों को पानी चाहिए तब बारिश हो जाए तो वो वेदर होता है एरेबल वेदर। पर्सन अपॉइंटमेंटेड बाई टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, एक ऐसा पर्सन जो कि दो पार्टी जिनकी झगड़ा हो रहा है उनके झगड़े को ख़त्म करने के लिए जिसको अपॉइंटमेंट की जाती है वो आर्बिट्रेटर कहलाता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पंच। ये दोनों पक्षों की सहमति से बनता है और ये किसी की तरफ झुकाव इसका नहीं रहता है और इसके जो डिसीजन दिए जाते हैं वह सब लोग दोनों पार्टी द्वारा मान्य होते हैं। वन हु स्टडीज़ ह्यूमन एंटिक्विटीज़, ये आर्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पुरातत्व विज्ञानी। जो मानव की प्राचीनता की स्टडी की करता है जो वो आर्कोलॉजिस्ट कहलाता है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ साइट्स, ये आर्कोलॉजी कहलाती है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पुरातत्व। जब स्थलों की खुदाई द्वारा मानव के इतिहास का अध्ययन किया जाता है वह आर्कोलॉजी कहलाती है। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड, ये आर्किपेलागो कहलाता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है द्वीप समूह। जहाँ बहुत सारा पानी होता है उसमें छोटे छोटे आइसलैंड बने होते हैं वह आर्किपेलागो कहलाता है। जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये आर्किपेलागो हैं। द प्लेस वेयर पब्लिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक के या फिर हिस्टोरिकल मतलब जो हो चुका है उसके रिकॉर्ड रखे जाते हैं वह आर्काइव्स कहलाता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अभिलेखागार। जैसे जहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर कोई ऑफिस की फाइल्स रखी होती हैं जिसमें सारी हिस्ट्री का रिकॉर्ड होता है वो आर्काइव्स कहलाता है। जैसे इंस्टा में आर्काइव्स होती है, इसमें सारी स्टोरी और लाइव्स पड़े होते हैं। जैसे व्हाट्सएप में जो चैट होती है उनको आर्काइव्स कर सकते हैं, मतलब कि एक जगह रख सकते हैं। ए प्लेस वेयर फाइट टेक प्लेस, वो अरेना कहलाता है, ये नाउन, इसका मतलब होता है अखाड़ा, ऐसी जगह जहाँ पे लड़ाई की जाती है। जैसे कि WWF, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने इंस्टीट्यूशन का नाम अरेना के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे जो डांस वाले होते हैं वो डांस अरेना, मतलब कि जहाँ पे डांस का अखाड़ा हो, जहाँ पे डांस किया जाता हो। जैसे कि फ्री फायर है, इसमें गरेना है, तो G प्लस अरेना मतलब कि यहाँ पे लड़ाई होती है वो अरेना कहलाता है, ये नाउन है। अ गवर्नमेंट बाई द नोबेल, वो अरिस्टोक्रेसी कहलाती है, ये नाउन है, मतलब श्रेष्ठ लोगों द्वारा शासन।
हाईएस्ट सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो शासन किया जाता है, गवर्नमेंट चलाई जाती है, वो अरिस्टोक्रेसी कहलाती है। A military structure where arms and ammunition and other military equipment are stored. ये अर्सेनल कहलाता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शस्त्रागार। शस्त्र और मिलिट्री में औजार जो रखे होते हैं, जो जहाँ पे शस्त्र चलाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, वो शस्त्रागार कहलाता है। जैसे कि इंडिया में कई जगह अर्सेनल हैं। डिफेंस का एक्सपो जो होता है तो अर्सेनल से शस्त्र मंगवाए जाते हैं, जहाँ पे मिलिट्री के शस्त्र रखे हुए हैं, आर्म्स रखे हुए हैं और उनके अदर इक्विपमेंट रखे हुए हैं, वो अर्सेनल कहलाता है, ये नाउन है।